जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 8 सितंबर को चंद्र ग्रहण, उसके बाद की परिस्थितियां आप लोगों को पता है। 8 सितंबर के बाद से लगातार विश्व के अंदर कोई ना कोई घटना जरूर हो रही है। पहले नेपाल, फिर फ्रांस, फिर इजराइल और अब अमेरिका का नया पैंतरा। अमेरिका G7 देशों को और नाटो को कहता है कि वो भारत और चाइना पर 100% टैरिफ लगाए। यानी यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अब अमेरिका यूरोपियन देशों से भी ये कह रहा है कि वो भारत पर और चाइना पर टैरिफ लगाएं ताकि युद्ध रोका जा सके। सनातनियों, ये बात सुनने में तो बड़ी सामान्य से लगती है कि ट्रंप का प्लान कितना अच्छा है। वो यूक्रेन का युद्ध रोकना चाहते हैं और इसके लिए वो जो भी कूटनीति अपनाना चाहते हैं वो अपना भी रहे हैं। लेकिन सनातनियों, इस घटना को जरा दूसरे तरीके से देखिए। और आपने ऐसा देखा भी होगा कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, कोई तीसरा समझाने जा रहा है, पता लगा जो आपस में लड़ रहे थे वो तो अलग हो गए और उनमें से कोई एक जो समझाने वाला था उससे लड़ने लग जाता है और बात कहीं की कहीं बिगड़ जाती है। दो बच्चों की लड़ाई होती है और वो लड़ाई कब उनके मां बाप के बीच में हो जाती है आपको पता ही नहीं लगता। इसी तरह की परिस्थिति अब बन भी रही है। यानी चंद्र ग्रहण का प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति के मनोस्थिति को वो इतना ज्यादा विचलित करता है कि हमें यही समझ नहीं आता कि आखिर हम करें तो क्या करें। ऐसे में ये जो घटनाएं हो रही हैं ये हमारे मन के विचलित होने के कारण से है। यानी हम एक संयमित तरीके से निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में बात आती कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो ये है और अभी तो सूर्य ग्रहण बाकी है। तो सूर्य ग्रहण के बाद क्या होगा? तो सनातन एक बात को समझिए, चंद्र ग्रहण में हमारे मनों की स्थिति विचलित हमें कर रही है, लेकिन सूर्य ग्रहण के बाद आप कुछ गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित भी जरूर होंगे या बाध्य होंगे। यानी दुनिया भर के अंदर सरकारें भी, संगठन भी और एक आम आदमी भी कुछ ऐसे निर्णय लेने लगेंगे जो उन्हें नहीं लेना चाहिए। अब इसको सरलतम भाषा में ऐसे समझिए, कहीं दुनिया के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो वहां की सरकार उसे रोकने का प्रयास करेगी। लेकिन अगर किसी देश के अंदर वहां की सरकार कुछ गलत कर रही है तो वहां की जनता उन्हें रोकने का प्रयास करेगी। यानी अब बात केवल समझाने तक या समझने तक सीमित नहीं रहेगी, ये अब एक्शन में तब्दील होगी। यानी किसी भी देश की सरकार ने अब यदि कुछ भी गलत कदम उठाया तो वहां की जनता सड़कों पर उतरेगी। ये चीज यहां से और एक्टिव हो जाएगी। ऐसे में विरोध भी होगा और उस विरोध के साथ में एक समाधान भी जरूर बाहर आएगा। ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलेगी। यानी इस समय पर जो परिस्थिति बन रही है वो इस तरह की परिस्थिति है कि ना दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए, ना दुनिया के सामने कोई रोड मैप है, ना दुनिया के सामने कोई मंजिल है, कोई कार्यप्रणाली है। हर व्यक्ति अपने तरीके से पूरी दुनिया को सही करने की स्थिति में अपने आप को लाने की कोशिश कर रहा है और मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया जिस पैरामीटर पर बिगड़ रही है वहां तक तो किसी की पहुंच है ही नहीं। अगर तत्वों के आधार पर इस युग में परिवर्तन हो रहा है तो तत्व को समझने वाला इस समय पर है कौन? और जो है तो क्या उनके पास कोई समाधान है? कथा कहानियों में हमने तत्व ज्ञान को तो बहुत समझ लिया, लेकिन धरातल पर यह तत्व ज्ञान कैसे एप्लीकेबल होता है इसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। अगर जानता होता तो क्या दुनिया को समाधान नहीं देता? तो ऐसे में हमारी समस्या जो है, जब समस्या ही समझ नहीं आ रही है तो समाधान कैसे निकलेगा? और यही प्रक्रिया होती है कि युग परिवर्तन के अंदर परिस्थिति ऐसी पैदा होती है जहां किसी को कोई समाधान दिखता ही नहीं है। लेकिन इसी युग परिवर्तन के अंदर एक वो प्रक्रिया भी होती है जो हमारे बीच में समाधान ला करके भी रखती है, और वही समाधान ऐसा समाधान होता है जो पूरे विश्व को मान्य होता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के साथ जो परिस्थिति पैदा हुई है इसके और विकराल होने की संभावना बनी हुई है। केवल संभावना बनी हुई नहीं है, ये होगी ही होगी। और सूर्य ग्रहण इसमें
आग में घी का काम करेगा और सूर्य ग्रहण के बाद नवरात्रि स्थापना से प्रकृति के लेवल पर इस धरती पर बहुत कुछ सुधार करने की प्रक्रिया आरंभ होगी और अगले 2 वर्षों के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। इसलिए आप वर्तमान समय को इतना हल्का मत समझिए और वर्तमान परिस्थिति को भी नजरअंदाज मत कीजिए। ये परिस्थिति अकारण नहीं बन रही है और जो चीज किसी कारण से बन रही है तो उसके मंजिल तक पहुंचने की संभावना तो पूरी बनती है। इसलिए जो परिवर्तन की यात्रा है वो हम मनुष्य नहीं कर रहे हैं, ये प्रकृति कर रही है और प्रकृति की अपनी यात्रा निरंतर जारी है और इसमें हम मनुष्य जो भी अवरोध पैदा करेंगे प्रकृति के द्वारा उसे साइडलाइन कर दिया जाएगा। जिनका समायोजन होना है उनका समायोजन कर दिया जाएगा और जिन्हें इस धरती से मिटाना है उन्हें पूरी तरह से मिटा भी दिया जाएगा। इसीलिए प्रकृति के कार्य में रोड़ा अटकाने की कोशिश मत करिए, बल्कि प्रकृति के संकेतों को समझकर अपने व्यवहार में वो परिवर्तन लाइए जो प्रकृति के अनुकूल है। इसके बिना हम इस युग परिवर्तन के अंदर अपने आप को सुरक्षित कर ही नहीं सकते। मुझे बड़ी तरस आती है जब कुछ लोग कुंडली दिखाते हैं, प्रश्न करते हैं, जी क्या हम सोना खरीद लें, क्या हम चांदी खरीद लें, क्या हम प्रॉपर्टी खरीद लें, क्या हम शेयर मार्केट से पैसा निकाल लें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि समय खराब है तो क्या हम ऐसा कर लें। तो बताइए क्या उन लोगों पर तरस नहीं आएगा जहां पूरी दुनिया के अंदर ही परेशानी पैदा हो रही है और वो आज भी अपना धन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उनका प्रश्न ये है ही नहीं कि हमारे परिवार को हम कैसे सुरक्षित करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम स्वयं को कैसे सुरक्षित करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आने वाले समय के अंदर जो विचारधारा इस धरती पर कायम होगी उसके अनुसार हमें अपने व्यवहार में कहां तब्दीली करनी चाहिए, उनका आज भी ये प्रश्न है ही नहीं। प्रश्न है तो केवल ये कि क्या हम अपने धन को बचा लें, प्रॉपर्टी को बचा लें। अब उन्हें जरा ये बात समझाइए, अरे धन का करोगे क्या? अगर दुनिया में आपको उन चीजों की जरूरत हो जो केवल आपको प्रकृति दे सकती है तो वहां आप धन का करोगे क्या? अगर कोई व्यक्ति मरणावस्था में है, उसको चंद पल चाहिए, सांसें चाहिए, तो क्या दौलत से खरीद लोगे? अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी परिस्थिति में घिर गया है जहां से उसको बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो क्या वहां धन काम आएगा? एक बात को जरा ध्यान से समझिए, गाजा के अंदर, यूक्रेन के अंदर भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां आज भी लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। एक ब्रेड के पैकेट के लिए वहां भगदड़ मचती है। मिनिमम एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 35 लोग रोज मर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वो लोग हैं तो बताइए दुनिया की कौन सी सरकार और कौन लोग उनको बचाने जा रहे हैं? हम कुछ भी तो नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में क्या दौलत उनके काम आ रही है या वो अब पूरी तरह से ऊपर वाले के भरोसे है? तो एक प्रश्न आता है, फिर उन्होंने ऐसा क्या किया? हे भगवान, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, उनके साथ ऐसा क्यों? उन मासूम बच्चों ने ऐसा क्या किया है जो उनको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है? ऐसी परिस्थिति में वो लोग हैं, वहां की महिलाएं पीड़ित हैं, बच्चे पीड़ित हैं, युवाओं को मारा जा रहा है, ऐसी परिस्थिति है। आखिर उनकी गलती क्या है? आपके मन में भी प्रश्न आता होगा। तो जरा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति जब हथियार लेकर निकलता है और जिहाद के नाम पर मासूमों को मार देता है और फिर नारा लगाता है और खुश होता है कि उसने अल्लाह का काम किया है, तो ये कुदरत की निगाह में ये कार्य अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि जिस इंसान को जिंदगी ईश्वर ने दी है, उस परमात्मा ने दी है, उस अल्लाह ने दी है और उसको पूरा मौका दिया है अपने इन कर्मों को सुधारने का इस धरती पर, और आप अपने निहित स्वार्थ के कारण से उस व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, तो अब सोचिए आपने उस व्यक्ति को कर्म करने से ही वंचित कर दिया है और एक कितना बड़ा अवरोध आपने प्रकृति के नियमों में किया है। क्या इसका अंदाजा आपको है? ऐसे में प्रकृति रुष्ट होकर आपके लिए किन परिस्थितियों का निर्माण करेगी, तो आप उन लोगों को, उन आतंकवादियों को, ऐसे लोगों को जो ऐसी घटनाएं करते हैं,
मरने के बाद वो ऐसे ही स्थानों पर पैदा होंगे जहां इस तरह की परिस्थिति पैदा होगी कि उन्हें वही तकलीफ सहन करनी होगी जो उन्होंने दूसरों को दी है। क्योंकि आपको केवल उनका वर्तमान का जीवन नजर आ रहा है, आपको उनका प्रारब्ध नजर नहीं आ रहा। ऐसा क्या कारण है कि वो बच्चे उसी स्थान पर पैदा हुए हैं, वहीं रहते हैं जहां ये परिस्थितियां हैं। दुनिया में ऐसी भी तो जगह है जहां आज भी खुशहाली है, कोई समस्या नहीं है, किसी तरह का कोई राजनीतिक अस्थिरता वहां नहीं है, लोग खुश हैं। ऐसे भी तो स्थान इस दुनिया में है आज के डेट में, वर्तमान में। तो वो लोग वहां क्यों नहीं पैदा हुए या वहां क्यों नहीं रहते? तो कोई तो ऐसा कारण होगा कि वो उन परिस्थितियों के अंदर पैदा हुए हैं। तो सनातनीय कर्मों का सिद्धांत इतना जटिल है कि इसको समझने के लिए आपको सनातन का ज्ञान पता होना चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसकी नियति कोई और नहीं लिख रहा, हम स्वयं लिख रहे हैं। जैसा करते जाएंगे वैसे ही भविष्य का निर्माण होता जाएगा। यानी हम रोज जो कर्म कर रहे हैं, किसी भी तरह का कर्म करें, चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, ये रोज जो हम कर्म कर रहे हैं, हकीकत यह है कि रोज हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। और जो हम लिख रहे हैं वही हमको मिलना है। इसीलिए इस कर्मों की गति को समझिए। ये जो चंद्र ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण है, ये हमारी ऊर्जाओं को शुद्ध करने का काम करते हैं, हमारे विकारों को बाहर निकालने का काम करते हैं। और इसीलिए जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं तब हमारे विकार बाहर निकल करके आते हैं और उनका समायोजन प्रकृति के द्वारा किया जाता है। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, ये जो परिस्थितियां बनी हैं, ये परिस्थितियां बहुत अलग तरह की हैं। और इसके बाद नवरात्रि स्थापना है, यानी अब ऊर्जाओं की पूर्ण शुद्धता इस प्रकृति के लिए अनिवार्य हो चुकी है और ये कार्य होगा ही होगा। इसीलिए इस अगले एक वर्ष के अंदर, इस नवरात्रा से अगले नवरात्रों तक, आप इस धरती के अंदर हम इंसानों को इतना बदलता हुआ देखेंगे, परिस्थितियों को इतना बदलता हुआ देखेंगे जितना आपने किसी युग में नहीं देखा होगा। इसीलिए जो बात कह रहा हूं वो साधारण नहीं है, परिस्थितियां साधारण नहीं है, कॉम्बिनेशन साधारण नहीं है, तो हमारा कार्य साधारण हो कैसे सकता है? इसलिए अपने आप को उस महान कार्य के लिए तैयार कीजिए जिस कार्य की इस धरती पर आवश्यकता है। इसीलिए परमार्थ की भावना लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े, स्वयं भी सुखी हो और ये संसार भी सुखी हो। इस भावना के साथ अपने कर्म को करना आरंभ कीजिए। आप इस युग परिवर्तन में 100% नहीं, 1000% सुरक्षित अवश्य रहेंगे। उम्मीद करता हूं सनातन, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।